हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए पोएम लेके आई हूँ चीवी क्लास 7th। इस पोएम में जो है चीवी चीवी उसको बोला जाता है जिसको हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, टोकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रोकना पड़ता है। ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत खाओ, ऐसे मत बैठो। तो उसका मतलब होता है चीवी। तो यहाँ पे एक बच्चे के लिए बोला जाता है कि मतलब इस तरह से जिसको बार बार टोका जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड चीवी, उसे चीवी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पोएम। ग्रोन्स अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ग्रोन्स अप सेज मतलब ग्रोन अप मतलब जो आपके एल्डर हैं, जो आपके बड़े हैं, वो आपसे कुछ इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं कि स्पीक अप मतलब बोलो जब आप नहीं बोलते हो। डोंट टॉक विथ योर फुल माउथ, और जब आपके मुंह भरा हुआ हो यानी कि जब आपके मुंह में कुछ खाने की चीज़ हो तो आप अपना मुंह मत खोलो यानी कि बातें मत करो। डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, गेज, किसी चीज़ को पॉइंट मतलब देखते रहना, तो किसी को घूरो नहीं। डोंट पॉइंट मतलब किसी को पॉइंट मत करो, फिंगर शो मत करो। डोंट पिक योर नोज़, अपनी नोज़ को मत छुओ। सिट अप, ऊपर बैठो। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। लेस नॉइज़, शोर कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने जब आप अंदर आओ तो पीछे से दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत रब करो। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? जब बहुत सारे बच्चों की आदत होती है अपनी स्लीव से मुंह पोंछ लेते हैं, हाथ से मुंह पोंछ लेते हैं, इधर उधर मुंह पोंछ लेते हैं, कर्टन से पोंछ लेते हैं। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कैसे मिलते हैं? आपके बड़ों से मिलते हैं। तो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेगुलरली ही मिलते रहते हैं। तो जिनको रेगुलरली मिलते रहते हैं उन बच्चों के लिए क्या कह सकते हैं, हम चीवी कह सकते हैं। तो उनको इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो किसी चीज़ को कंटिन्यूसली घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड चीवी। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथों को अपने पॉकेट से बाहर निकालो। बहुत सारे बच्चों की क्या आदत होती है कि वो जो अपने हाथ जब वो चलते हैं तो अपने पॉकेट्स में क्या कर देते हैं, अपने हाथ डाले रखते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि डिसबैलेंस होने का भी रहता है कि वो गिर भी सकते हैं। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस जिन बच्चों को दिए जाते हैं उनको चीवी कहते हैं हम, यानी कि उनका नाम क्या होता है, चीवी। आपको भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते होंगे अपने बड़ों से, टीचर्स से, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुल योर शॉक्स अप, अपने शॉक्स को क्या करो, ऊपर की ओर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू बोलो। जब थैंक यू बोलना होता है तो आपसे बोला जाता है ना कि किसी से आप कोई चीज़ लेते हैं, देते हैं, तो आपको उसको क्या बोलना होता है, थैंक यू बोलना होता है। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब कि दखल अंदाज़ी करना, यानी कि बीच में किसी के बोलना या टोकना, या कोई काम कर रहा हो तो उसको टोक देना, तो वो क्या कहलाता है, इंटरप्ट कहलाता है। तो ये अच्छी हैबिट्स नहीं होती हैं, इसलिए इन चीज़ों को बोला जाता है। शॉक्स हैं, बहुत सारे बच्चों के शॉक्स क्या हो जाते हैं, वो नीचे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे वो हिलते रहते हैं, सीधे नहीं खड़े होते हैं, तो उनके लिए स्टैंड अप स्ट्रेट, कि सीधे खड़े रहिए। से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। नो वन थिंक्स यू आर फ्री फनी, कोई भी नहीं सोचता है कि तुम क्या हो, मतलब तुम फ़नी हो और कॉमिक करेक्टर हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी जो एल्बोज हैं यानी कि जो आपकी कोहनियाँ हैं उनको टेबल से मतलब उनको टेबल पे मत टिका के। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो गाल पे हाथ रख के बैठते हैं, तो वो दैट इज़ द बैड पोस्चर, ये गलत तरीका है बैठने का। तो इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना दिमाग को खुद किसी चीज़ में नहीं लगा सकते हो? तो जो बच्चे खाली बैठे होते हैं या इधर उधर घूम रहे होते हैं या कुछ शैतानी कर रहे होते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो है अपनी चीज़, अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाओ, सही चीज़ से करो, सही काम से बैठो, सही तरह से खड़े रहो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किसको दिए जाते हैं, चीवी, मतलब जो जिनको बार बार बोला जाता है, जिस इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो उन बच्चों को कहते हैं चीवी। तो यहाँ पे ये आपकी पोएम थी, और ये जो पोएम है वो माइकल रोजन ने लिखी हुई है। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी, एंड आप भी उस तरह से कोई इंस्ट्रक्शंस जो है आपको ना दे कोई बार बार, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इस पोएम से थोड़ा बहुत आप सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।